फ्लोटिंग केव बोट रेस्टोरेंट। मरकापुर गांव में देवानंद बोलकर एक व्यक्ति रहता है। देवानंद डिग्री की पढ़ाई पूरी करता है, पर वो नौकरी के लिए कितना भी कोशिश करता है तो भी उस गांव में उसे नौकरी नहीं मिलती। जाने दो, और ज्यादा पढ़ाई करके और बड़ी नौकरी करेगा बोले तो वो भी चांस नहीं था। उसका कारण था उनकी गरीबी। देवानंद के पिताजी बहुत गरीब थे। उनके पास सिर्फ एक नाव ही थी। वो मरकापुर के बाजू में एक नदी में नाव चलाते हुए पैसे कमाते रहते थे। मरकापुर के लोग उस नाव में चढ़कर नदी के उस पार लेकर जाता था और उधर से इधर लाकर वो लोग दिए सो पैसे लेता था। एक दिन देवानंद, पिताजी मुझे इस गांव में कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं इस गांव में कोई तो भी धंधा करूंगा करके सोच रहा हूँ। उसको जितना पैसा लगेगा मुझे दे दो, उतना ही है, पर मैं कोई काम धंधा नहीं करते हुए खाली पीली घूम रहा हूँ बोले तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा कहता है। तो सदानंद, कौन सा धंधा करेगा रे? नौकरी ढूंढ रहे बोले तो धंधा करके बोल रहा है तू? ठीक है, कौन सा व्यापार धंधा करने का सोच रहा है? उसके लिए कितना पैसा लगेगा बेटा? ऐसा कहता है देवानंद। आगे और पढ़ता बोले तो बहुत पैसा लगेगा और उससे अच्छी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए गांव में मैं एक कैफे लगाने की सोच रहा हूँ। अपने गांव के लोगों को कैफे बोले तो बहुत क्रेज है, इसलिए मैं वहाँ पर कॉफी, चाय, स्नैक्स बेचकर पैसा कमाऊंगा, ऐसा कहता है। तो सदानंद, ठीक है बेटा, तू अच्छे से बुद्धिमानी से निर्णय लिया होगा। तेरे लिए लगने वाली लागत लगाता हूँ। उस कैफे के संबंधित तुझे क्या क्या चाहिए मुझे बता। तब देवानंद उसको कौन कौन सी चीजें जरूरत है वो सब सदानंद पिताजी को बताता है। तो सदानंद ठीक है कहता है और देवानंद एक जगह पर एक छोटा सा टेंट लगाकर, कुर्सियां टेबल लगाकर एक कैफे का धंधा शुरू करता है। वहां पर वो आने वाले लोगों को कॉफी, चाय, स्नैक्स दे रहा था। आने वाले लोग भी कॉफी, चाय, स्नैक्स की तारीफ करते हैं। एक व्यक्ति, अरे वाह, अपने गांव में कैफे आएगा करके कभी सोचा नहीं था। तुम्हारे कैफे में कॉफी बहुत बढ़िया है यार, कल से मैं अपने दोस्तों को भी लेकर यहाँ पर आऊंगा करके बोलता है। और एक व्यक्ति, इस कैफे में चाय बहुत जबरदस्त है, ऐसे अपने गांव में ऐसे कैफे आएगा करके मैंने कभी सोचा नहीं था, ऐसा कहता है। ऐसे कैफे बढ़िया चलते हुए देवानंद बहुत पैसे कमाता है। वो अपने पिताजी को अपनी कमाई दिखाता है तो वो बहुत खुश होते हैं। मरकापुर में एक मधु नाम का गुंडा रहता है। वो व्यापारियों को डराकर धमकाकर पैसे वसूल करता था। वो और उसके आदमी मिलकर गांव में सबको मारते, गाली देते हुए अपना धंधा चलाते थे। एक दिन मधु की नजर देवानंद के व्यापार पर पड़ती है। वो आकर, ए कौन है रे तू जो मुझे बताए बगैर यहाँ पर व्यापार कर रहा है? तेरे को पता नहीं है क्या, इसका टैक्स भरना पड़ता है मेरे को, करके कहता है। तो देवानंद, सर मैं ये व्यापार शुरू करके 20 दिन हो गए सर, मैं म्यूनिसिपालिटी वाले को टैक्स भर रहा हूँ, बीच में तुम आकर तुमको टैक्स देना है कह रहे हो? क्यों, आप कौन हो और आपको टैक्स क्यों दूं? ऐसा कहता है। तो मधु, अच्छी बात है भाई, तो मैं कौन हूँ तुझे पता चलने के बाद ही हम बात करेंगे। ए देख क्या रहे हो रे, मैं कौन हूँ इसको पता नहीं है कहते, थोड़ा सा इसको बताओ मैं कौन हूँ, ऐसा कहता है अपने आदमियों से। बस वो सभी आदमी मिलकर उस कैफे को तोड़ डालते हैं। वो देखकर देवानंद भी बहुत दुखी होता है। मधु जाने के बाद वो जाकर गांव के सरपंच मुकुल से मिलकर हुई सो घटना के बारे में बताता है। मुकुल, बेटा देवानंद, ये इस गांव में मामूली बात है। उसको पैसे नहीं दिए तो कोई भी काम होने नहीं देता। तेरे को सच बताओ तो उसकी कमाई में मेरा भी हिस्सा है, इसलिए तो इस गांव की जमीन पर कहीं भी कोई भी व्यापार किया तो उसको पैसे देना पड़ेगा, ऐसा कहता है। एक प्रकार से कहे तो मुझे ही देना पड़ेगा। मैं ऐसे काम नहीं किया तो इलेक्शन में पैसा बांटकर कैसे जीतूंगा भाई, ऐसा कहता है। देवानंद, क्या सर ऐसे बात कर रहे हो? तो अपने गांव के जमीन पर कोई भी व्यापार किए तो तुमको उसको पैसे देना ही पड़ेगा क्या, ऐसा कहता है। मुकुल, हाँ मैंने बताया सो बात तेरे को बराबर समझ में आ गई। आपसे तो वैसा ही अपने गांव की जमीन पर अपना व्यापार कर ले, तू कमाए ना उसमें से थोड़ा सा हमको दे दे बस, ऐसा कहता है। देवानंद, ठीक है सर, अब मुझे क्या करना है बराबर समझ में आ गया, मैं चलता हूँ, बोलकर वहां से चला गया। वो बाद में अपने पिताजी से सब बताकर, पिताजी अपने गांव में व्यापार करने लायक परिस्थिति नहीं लग रही है, इसलिए अब से तुम नाव चलाने का काम बंद करके घर में आराम करो।
मैं अब से उस नाव के ऊपर कैफे चलाऊंगा। अपने गांव के जमीन पर व्यापार किए तो ही उनको पैसा देना पड़ेगा ना। वो ही अपन लोग पानी पर किए तो अपने को किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कहता है। तो पिताजी खुश होकर ठीक है कहते हैं। ऐसे देवानंद पिताजी के नाव पर कैफे शुरू करता है। दिन ब दिन उस कैफे की आमदनी बढ़ते ही जा रही थी। देवानंद भी बहुत पैसे कमा रहा था। लोग भी कैफे में आकर देवानंद की बहुत तारीफ कर रहे थे। एक दिन मधु आकर उस नाव पर देवानंद से झगड़ा करने लगता है। ए सुन रहे, ईमानदारी से मुझे पैसे दे, नहीं तो तेरे नाव को तोड़ डालूंगा, ऐसा कहता है। तो देवानंद, 1 मिनट रुको, अभी पुलिस को फोन करता हूँ करके पुलिस को फोन करता है। कुछ देर बाद पुलिस वाले बोट में आते हैं। देवानंद उनको जो हुआ सब बताता है। एसआई, ए मधु, तेरे ऊपर उस मुकुल के ऊपर अभी तक किसी ने कंप्लेंट देने की हिम्मत नहीं किया। तू और मुकुल जो अन्याय कर रहे हो, सब कुछ उजागर करने की जिम्मेदारी मेरी है रे। चल रे पुलिस स्टेशन, कहकर उसे खींचते हुए लेकर चले गए। वैसे कोर्ट मधु और मुकुल को कठिन कारागृह की सजा सुनाती है।